हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ये बता दें कि अगर अपना मूड नहीं ख़राब करना है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। सुबह सुबह मूड ख़राब होगा, दिन ख़राब जाएगा। बेटर है आप शाम की वीडियो का वेट करिए, कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी तो उसमें हम शेयर करेंगे। अभी जो न्यूज़ है वो काफ़ी ख़राब है। खैर, हमारी ड्यूटी है इसको देना, तो हम दे रहे हैं। आमका के प्रोग्राम में एक और डिले यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल है जिसको पिछले महीने ही रिस्पॉन्ड किया जाना था, उसको फिर से रिलीज़ किया गया है कुछ चेंजेस के साथ। तो जो T0 टाइमलाइन है वो फिर से आगे चली गई है, यानी कि जो बाकी टाइमलाइंस पहले रखी गई थी जिसको हमने एक्सप्लेन किया था डिटेल में, वो अब आगे जा चुकी हैं। तो ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं हुए हैं, टाइमलाइंस उसी पैटर्न में है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर RFP दोबारा से रिलीज़ कर गई है तो T0 यानी कि जो परचेज ऑर्डर है उसके टाइम के आगे खसकने के चांसेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कुछ डिले यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये ख़राब न्यूज़ है। क्या RFP में डिफरेंस है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में क्या एस्टिमेटेड डिले यहाँ पर होगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग है, क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो टर्किश कान एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है जो कि 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है, और आमका का डायरेक्ट ट्रैवल आप कह सकते हैं क्योंकि सेम कैटेगरी में आएगा। उसका पहला प्रोटोटाइप जो है वो टेस्टिंग ट्रायल कर रहा है, और उसकी टाइमलाइन भी काफ़ी एग्रेसिव है। 2030 से प्रोडक्शन में वो प्लेटफॉर्म जाने वाला है, और जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं उसको देखते हुए वो काफ़ी रियलिस्टिक टाइमलाइन लगती है। वहीं पर यहाँ बदलाव हो रही हैं। तो मेजर चेंजेस क्या है ये हम समझ लेते हैं। पहला जो मेजर चेंज है वो ये है कि आमका के डेवलपमेंट के लिए जो भी कंपनीज और कंसोर्टिया यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें क्लीन शीट कंपनी बनानी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो जो भी यहाँ पर जीतेगा, चाहे ये इंडिपेंडेंट कंपनी हो या फिर डिफरेंट कंपनीज का कंसोर्टिया हो, इन्हें एक क्लीन शीट कंपनी बनानी पड़ेगी 3 महीने के अंदर अंदर सिलेक्शन के बाद। तो ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग कंपनीज यहाँ पर साथ में बिड दे रही हैं वो अलग अलग ही काम करेंगी। एक कंपनी बनानी पड़ेगी जिसमें इन कंसोर्शिया की ओनरशिप होगी। साथ में ये कंपनी जो बनेगी ये स्ट्रिक्टली इंडियन सिटीजन्स के अंडर में ही फंक्शन करेगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई फॉरेन CEO, CFO या बोर्ड मेंबर्स रखे जा सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। साथ में EOI स्टेज पर जो भी कंसोर्टिया पार्टनर्स होंगे उनमें आगे चलकर बदलाव नहीं किए जा सकेंगे। बाकी इस RFP में क्लियर किया गया है कि यहाँ पर डिज़ाइनर और मैन्युफैक्चरर ये दोनों डिफरेंट होंगे, और ये सबक तेजस के प्रोग्राम से लिया गया है जहाँ पर HAL जो है ये डिज़ाइनर, मैन्युफैक्चरर और मेंटेनर तीनों था। लेकिन इस केस में, आमका के केस में, जो एडा है ये फुल डिज़ाइन अथॉरिटी को रखेगा और ओनरशिप को रखेगा, और सारे IP होल्ड एडा ही करेगा। वहीं पर जो इंडस्ट्री पार्टनर होंगे ये स्ट्रिक्टली मैन्युफैक्चरिंग में अपना रोल प्ले करेंगे, वो भी प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पर टेस्ट सॉर्टीज़ वगैरह भी इन्हीं को करानी है। साथ में जो नई कंपनी बनेगी इसे RFP के डिज़ाइन को पूरी तरीके से एब्जॉर्व करना है 5 प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट में, और प्रोटोटाइप फेज़ में जितना भी पैसा लगेगा डेवलपमेंट में वो एक बेसलाइन क्रिएट करेगा सीरियल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट के प्राइस का। बाकी इसको रिस्पॉन्ड करने की क्या टाइमलाइन है, तो RFP रिलीज़ हुई है, इसको T0 कहा जा रहा है। फिर प्रीबिड क्वेरीज के लिए जो डेट रखी गई है ये आने वाले 10 दिन और है। उसके बाद प्रीबिड मीटिंग जो है ये आने वाले 15 दिन में करी जाएगी, और फिर जो फाइनल बिड सबमिशन है ये T0+60 यानी कि आज से 2 महीने बाद होगी। तो जैसे कि ये जो RFP है ये जुलाई 31 में रिलीज़ हुई है, तो इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए लास्ट जो पीरियड है ये सितंबर 29 होगा। तो हम ढंग से RFP रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, 2 महीने की डिले हमने यहीं कर दी है, और भगवान ना करे फर्दर इनको कुछ नया याद आ गया तो फिर से ये RFP रिलीज़ करके डेट को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर जो चीज़ ट्राई करी जा रही है ये नई है। ये मैन्युफैक्चरिंग मॉडल जो है ये इंडिया के लिए पहली बार होगा, इसलिए यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलती ना रहे, और लास्ट मिनट चेंजेस भी किए जा रहे हैं, पर हमारे पास इतना समय नहीं है। आमका को लेकर हम पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिले कर चुके हैं, और फर्दर अब ऐसे डिले होंगी
तो ये इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। और अगर पार्टनर ही चूज़ हम नहीं कर पाएंगे, बाकी मैन्युफैक्चरिंग में जो इश्यूज़ आएंगे वो तो हमें बाद में झेलने हैं। होपफुली दोबारा से कोई गलती ना हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।